So the question is, a parallel plate capacitor has plate area 40 cm square and plate separation 2 mm. The space between plate is filled with a dielectric medium of thickness 1 mm and dielectric constant 5. The capacitance of the system is. तो पिछले वाला क्वेश्चन का जैसा ही है और ये तो उससे भी इजी है, बस इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या बोला गया है बेटा कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका जो सेपरेशन है वह 2 mm है और इसका जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जो 2 mm है इसमें से 1 mm यानी आधी डिस्टेंस में क्या किया गया बेटा, एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5 दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो भैया सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी बताया ही है मैंने आपको कि अगर थिकनेस T1 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो, थिकनेस T2 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो, थिकनेस T3 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट P3 हो, तो कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं बेटा, एप्सिलॉन A फिक्स कर देते हैं, ये हो जाएगा T1 बाई K1, ये हो जाएगा T2 बाई K2, ये हो जाएगा T3 डिवाइड बाई K3 एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या थिकनेस ही डिवाइड हो रही है यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन, एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे 10 का पावर -4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस 2 mm को मैं 2D मान लेता हूं तो 1 mm हमारा D हो जाएगा फॉर सिंपल कैलकुलेशन। तो 2D में से जो D डिस्टेंस है उसमें एयर है यानी D डिवाइड बाई एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ही होता है, प्लस ये जो बाकी बचे D है इसमें कितना हो जाएगा बेटा अपना 5 है। तो यहां पर ये एप्सिलॉन इंटू 40 इंटू 10 का पावर -4, ये तो लिख ही देते हैं, अब लिख दिया है तो एलसीएम आ जाएगा अपना 5, तो ये हो जाएगा अपना 5D और ये हो जाएगा अपना D। इस 5 को ऊपर ले जाता हूं बेटा हैंड टू हैंड, ये लो भैया 5 और 5D प्लस D हो जाएगा अपना 6D और D का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 1 mm है ना, D का वैल्यू कितना है अपने पास 1 mm यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर -3। सिंपल से समझ में आई बात है ना। क्या किया अपन ने, एलसीएम लिया तो यहां पर एलसीएम 5 होगा तो 5 ऊपर आ जाएगा और ये 5D प्लस D 6D और D का वैल्यू मैंने 1 mm डाल दिया, ठीक। तो इसको बस सॉल्व करना है बेटा अपन को, और कुछ बड़ी बात इसमें है नहीं। एप्सिलॉन की फॉर्म में ही आंसर आएगा तो एप्सिलॉन को हमने यही रखना है सेपरेट, बाकी सबको सॉल्व करना है। तो ये जाएगा बेटा अपना 2 से जाएगा 3 बार और ये जाएगा 20 बार और एप्सिलॉन तो बेटा अलग से है ही सही है ना, 20 पंजे हो जाएगा अपना 100, तो ये हो जाएगा 100/3, 10 का पावर -4 ऊपर ही है और 10 का पावर -3 ऊपर जाके 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3 को भी इधर बाजू में रख दो बेटा, इस 3 को भी इधर बाजू में रख दो, 100 और 10 का पावर 3, 100 को मैं 10 का पावर 2 लिख सकता हूं ना, तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3, 10 का पावर 5, 5 - 4 कितना हो जाएगा 10 का पावर +1, 3 + 2 5, 5 - 4 1, यानी यहां पर सिर्फ 10 लिख सकते हैं ना अपन। क्लियर हुआ कि नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद छोटा मोटा एलसीएम है, अपन मैथ्स के बच्चे हैं, आईआईटी कर रहे हैं तो इतना छोटा मोटा मैथ्स अपन को आता है।